आज तो मैथ का एग्ज़ाम है जो मुझसे पूरा बनता है, पर हमेशा गलती कर देती हूँ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक पे। पर इस बार मैं कुछ नहीं करूँगी। चलो सारे फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लेती हूँ मैं। पिंकी बेटा कहाँ चली गई तुम? तुम्हारा तो आज मैथ का एग्ज़ाम है। अरे ये कहाँ चली गई? अरे पिंकी तुम यहाँ हो? तुमने सब कुछ कर लिया ना? हाँ मम्मी मैंने तो सब कुछ कर लिया है। बेटा इस बार अगर तुमसे कुछ भी गलती हुई तो सोच लेना, इस बार अच्छे से करके लेके आना। ओके मम्मी मैं सब लिखूँगी, सब करूँगी और एक बार रीचेक भी कर लूँगी। अच्छा मम्मी मैं चाहती हूँ भगवान का आशीर्वाद ले लूँ। शर्मा जी तो हमेशा आ जाते हैं अपनी बेटी की भलाई करने, अभी तक आए क्यों नहीं? चलो इस बार तो मेरी बेटी बहुत मेहनत की है, मुझे पता है मेरी बेटी इस बार फर्स्ट ही आएगी और ये उसका लास्ट एग्ज़ाम बस बचा है, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज देखेंगे हम लोग। चलो अब मैं दूसरे काम भी देखती हूँ, कर लेती हूँ। 1 मिनट, अभी तो गीता का भी एग्ज़ाम है, उससे भी पूछना है। गीता तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा भी तो एग्ज़ाम है ना? अभी तक तुम तैयार नहीं हो, जल्दी से जाओ तुम्हारा एग्ज़ाम है और इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सोच लेना। अरे मम्मी मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है और वैसे भी आज तो हिंदी का एग्ज़ाम है, वो तो मैं बहुत अच्छे से लिख के आऊँगी और मेरा बोर्ड है। मैं जाती हूँ मम्मी। हमेशा मेरे दोस्त के ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे, इसीलिए इस बार मैंने बहुत मेहनत की है, इस बार मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बेटा अच्छे से तुम रिवाइज करके चली जाओ और इस बार अच्छे परसेंट लेके आना, तुम्हारा नाम थोड़ा ऊंचा हो जाए। मैं तुम्हारा बैग लेके आती हूँ और जल्दी से जाओ। ये लो बैग तुम्हारा, अब तुम जाओ, तुम्हारा समय भी हो चुका है और अच्छे से पेपर देना और सबका आशीर्वाद लेके ही जाना पड़ेगा। ओके मम्मी मैं जा रही हूँ, मैं अच्छे से पेपर दे के आऊँगी। मम्मी मैं भी जा रही हूँ, मैं भी, मेरा भी टाइम हो गया, मैं भी जा रही हूँ। मैं भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे के आऊँगी, आपका नाम ऊँचा करूँगी। चिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अब हमारा टाइम हो चुका है, स्कूल भी जाना है, लेट हो जाएंगे हम लोग। जल्दी चलो चिंकी, तुमने सब कुछ कर लिया ना, जल्दी आओ। हाँ पिंकी मैं आ रही हूँ। पिंकी की मम्मी कहाँ रह गई? पिंकी की मम्मी आइए थोड़ा बातचीत तो कर लेते हैं। हो गया, आप ही नहीं आ रहे तो मैं ही आ जाती हूँ। आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, चलिए मैं भी बैठ जाती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ। आपको यहाँ पे आना कैसे हुआ? वो तो मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो सोची कि आपसे बात ही कर लूँ। वैसे मेरी बेटी बहुत पढ़ती है, दिन वक्त पढ़ती है। हाँ मैं भी देखी हूँ आपकी बेटी को खाते समय, दिन भर खाती ही मेरे को दिखती है। नहीं नहीं ये ऐसी थोड़ी ना बात है, मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ती है। वो कभी कभार खाना भी तो ज़रूरी रहता है, इसीलिए 3-4 बार खाते हुए देख ली होंगी, इससे ज़्यादा नहीं खाती वो। और मेरी बेटी भी हमेशा पढ़ती रहती है, रात को भी पढ़ती रहती है, इस बार तो वही फर्स्ट आएगी। और आपकी बेटी का क्या? मेरे को तो कभी भी नहीं दिखती पढ़ते हुए हैं, वो तो हमेशा घूमते हुए ही दिखती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी भी पढ़ती है, वो तो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। हाँ हाँ सही बोल रही है, वो तो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा, आपकी बेटी का रिज़ल्ट और मेरी बेटी का रिज़ल्ट है। हाँ 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 ठीक है, ये सारी बात तो छोड़ते हैं, मैं तो किसी और काम के लिए आई थी। हाँ बताओ किस काम के लिए तुम आई थी? क्योंकि तुम 4 दिनों से सिर्फ यही बोलते हो कि मैं दूसरे काम के लिए आया हूँ और सारी बात करके तुम चली जाती थी बीच से, तो प्लीज़ आज पूरी बात बता के ही जाना। मैं हाँ हाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, वो सुनीता की बात बतानी थी पर अभी समय हो रहा है, मैं कल आके बताऊँगी क्योंकि खाना भी तो बनाना रहता है, शाम हो रही है, कल आके बताऊँगी। ठीक अच्छा मैं चलती हूँ, कल मैं पक्का ही बता दूँगी आपको, चिंता मत करिएगा। ये सुनीता के बारे में क्या ही बताएंगे जब इसे कुछ पता होगा। सिर्फ ये आती है और सिर्फ अपनी बेटी का गुणगान गाती रहती है। फिलहाल मुझे ये सारी बात को छोड़ के अपनी बेटी के ऊपर ध्यान देना है। वैसे वो तो पढ़ाई बहुत अच्छी करती है, मुझे पता है कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इसीलिए मैं उसके लिए फेवरेट उसकी भिंडी की सब्ज़ी जो बना रही हूँ, जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि उसका समय भी हो गया आने का और जल्दी से जल्दी बनाना भी पड़ेगा, शाम भी हो रही है।
अरे आज का एग्ज़ाम तो मेरा बहुत अच्छा गया, मुझसे तो सब कुछ बन गया और मैंने रीचेक भी कर लिया है। जल्दी से जल्दी मम्मी को जाके बताती हूँ मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है। मम्मी मम्मी कहाँ हो? अरे मम्मी तुम यहाँ पे बैठी हुई हो? हाँ बेटा, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? तुमने अच्छे से लिख लिया ना? हाँ मम्मी, मेरा मैथ का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, मैंने तो पूरा लिख लिया। वेरी गुड बेटा, तुम इसी तरह करते रहना। मैंने तुम्हारे लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। क्या मम्मी, मेरी फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी? थैंक यू सो मच मम्मी, आप तो बहुत अच्छी मम्मी हो। अच्छा बेटा, तुमने कुछ छोड़ा तो नहीं? तुमने अच्छे से सब कुछ लिख लिया ना? हाँ मम्मी, मैंने तो सब कुछ लिख लिया था। और आपको पता है शर्मा आंटी की जो बेटी थी ना, वो पेपर के समय रोने ही लग गई थी। बोल रही थी कि मैंने जो पेपर में याद किया था ना, वो तो आया ही नहीं। पर उसको कौन बताए कि मैथ के पेपर में कभी लर्न नहीं करते, समझ के जाते हैं मैथ के पेपर में। इसीलिए वो रोती ही जा रहे थे और सबको इसको देख के हंस रहे थे। हा, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। बेटा, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी आदत होती है। किसी के ऊपर भी हंसने का हक तुम्हारे को नहीं है। ठीक है मम्मी, अब मैं कभी भी नहीं हंसूँगी किसी के ऊपर। अच्छा, मैं भिंडी की सब्ज़ी खाने जा रही हूँ। मम्मी मैं आ गई। मम्मी, आज का हिंदी का एग्ज़ाम तो मेरा बहुत अच्छा गया, मुझसे तो सब कुछ बन गया और बहुत आसान में आया था। मैंने तो सब कुछ कर लिया। वैसे भी आज का लास्ट एग्ज़ाम था और मैं अब चिल हूँ। मैं अब जाऊँगी और आराम से सोऊंगी, इतने दिनों से सोई नहीं थी। ठीक है मम्मी, मैं अब चलती हूँ। चलो, मेरी दोनों बेटियों का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब मैं भी सुकून से सोऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो इन लोग को उठाने के चक्कर में सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। अब मैं भी आराम से सोऊंगी।